मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। वैसी साहब जो कह रहे हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बुलडोजर पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल बुलडोजर पसंद है मुझे, बिल्कुल पसंद है। जो गुंडे मवाली हैं वो मुस्लिम सही या हिंदू सही, तो वो उन पर कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम देखकर कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं। भेदभाव मैं बताता हूँ, मुसलमान कुचला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है उनके खान पान के नाम पर, हिजाब के नाम पर, तालीम के नाम पर। दुर्गा पूजा होगी तो चौराहे पर होगी। हम मस्जिद का अगर ईद की नमाज होगी तो हम बाहर भी नहीं पढ़ सकते, हम पर मुकदमे लिखाए जाते हैं, पार्क में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये क्या है, भेदभाव नहीं है? अगर मस्जिद पर क्या लाउड स्पीकर बंद हुआ तो मंदिर पर जो अवैध है, हमारे नेताजी कह रहे हैं कि अजान नहीं हो रही, सारी मस्जिदों में अजान हो रही है, लाउड स्पीकर से हो रही है। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम कम अगर मस्जिद का किया गया है तो मंदिर का भी किया गया है। मुसलमान कुचला नहीं जा रहा है, मुसलमान को केवल और केवल राजनीतिक वोट बनाया जा रहा है। दंगे कराने वाले वही लोग थे जो आरएसएस, बीजेपी ये और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये दंगा करा करके ध्रुवीकरण करते हैं। जब दंगे कराने वालों की सरकार बन गई तो फिर दंगे कहाँ से होंगे? आज योगी जी ने वो करके दिखा दिया, जो दंगा करेगा वो जेल में जाएगा। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय अलीगढ़ शहर। यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा का नाम तो जारी है, लेकिन काम भी उसका जारी है। अगर बात करें हाल ही के दिनों में बरेली में जैसे ही AIMIM के नेता क्या 2 मंजिला एक होटल, अवैध होटल गिराया जाता है, उसमें बुलडोजर चलता है, तो ऐसे ही बयान सामने आता है ओवैसी का और कहते हैं कि यह मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। तो सोचा क्यों ना मुसलमानों से ही पूछ लिया जाए कि मुस्लिम होना क्या हिंदुस्तान में गुनाह है, या फिर उनको कोई वास्तव में ही सभी मुसलमानों को मुस्लिम होने की हिंदुस्तान में या यूपी के अंदर सजा मिल रही है। तो इस समय अलीगढ़ के हम जमालपुर इलाके में मौजूद हैं, ये बादाम नगर है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। नफी हसन, क्या काम करते हैं? मैं जो है समाज सेवक हूँ। अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जैसे बुलडोजर चलता है अवैध किसी इमारत पर, कि कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो योगी की सरकार है, माननीय मोदी योगी की सरकार है, CM साहब योगी हमारे, यहाँ पर कोई भेदभाव के हिसाब से काम नहीं हुआ। जो गुंडे मवाली हैं, वो अवैध संपत्ति जो इकट्ठी करने वाले हैं, वो मुस्लिम सही या हिंदू सही, तो वो उन पर कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये पहला एक ऐसी सरकार है जिसने बिना भेदभाव के हर किसी पर कार्रवाई है, जो गुंडा है, जो मवाली है। लेकिन आरोप लगातार बार बार यही लगना कि इसमें हिंदू या मुसलमान क्यों देखना? जब आरोपी कोई है, गुंडा है, मवाली है, तो उसमें मुसलमान और हिंदू क्यों देखना? नहीं, देखिए, अगर कार्रवाई अतीक अंसारी पे होती है तो विकास दुबे पे भी होती है। अगर कार्रवाई मुख्तार अंसारी पे होती है तो कार्रवाई ब्रिजेश फाटक पे भी होती है। अगर कार्रवाई जो है आपके उसमें एक जो है विवेक मिश्रा जी हैं उन पे होती है, तो एक कार्रवाई जो है आपके यहाँ पर जो है उस पर मुस्लिम पे होती है। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम देखकर कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं। जो गलत है योगी बाबा के अंदर वो गलत है, और जो सरकार में जो गलत करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी, और वो हो रहा है, वो सही हो रहा है बिल्कुल तरीके से। बुलडोजर पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल बुलडोजर पसंद है मुझे, बिल्कुल पसंद है। बुलडोजर सही नीयत से चल रहा है? बिल्कुल सही नीयत से, साफ नीयत से चल रहा है। और जिस दिन से 2017 से माननीय योगी जी ने जब शपथ ली, उनका एक वादा था कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे को खत्म कर दूंगा। आज गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ कर भाग चुके हैं, या जेलों में हैं, या मार दिए गए हैं। और ये ऐसी सरकार पूरे 2017 से लेकर और 2022 होने जा रहा है हमारा, 6 साल सरकार को होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी 2012 से लेकर 2017 का रिजल्ट उठा के देखिए, 5 साल में 500 दंगे हुआ करते थे, लेकिन आज 6 साल में एक भी दंगा नहीं है। और जो भी विकास की योजना है, उज्ज्वला योजना का किसका कनेक्शन हो, अगर हिंदू भाई को मिला तो मुस्लिम को भी मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करिए, अगर हिंदू भाई को आवास मिला है तो मुस्लिम भाई को भी मिला है। अगर राशन की बात करिए, जो फ्री 2.5 साल से सरकार ने राशन दिया है, अगर हिंदू भाई को राशन मिल रहा है तो मुस्लिम भाई को भी मिल रहा है। अगर लैट्रीन हिंदू भाई की बनी है तो मुस्लिम भाई की भी बनी है। अगर कोई भी गलत काम हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर कोई भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, और बुलडोजर बाबा बुलडोजर उसके ऊपर चलेगा, वो कोई भी सही, किसी भी समाज के सही, बिना भेदभाव के, बिना उसके योगी जी काम कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को कुचला जा रहा है। आरोप तो लगातार यही लग रहा है ना, जब से योगी मोदी आए तब से मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है और हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं जिन्हें अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, उनका काम है लोगों को बगलना। लेकिन हमारे लोग, मुस्लिम समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भाजपा ने एक नारा दिया है
इसके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ जो दबा कुचला मुस्लिम है, जो 85% है, यूपी के अंदर 85% है, जो 85% है, उस समाज को फायदा मिल रहा है। उस समाज को फायदा कैसे मिला है? दानिश अंसारी साहब को, वो भी समाज से आते हैं, दानिश अंसारी साहब को मंत्री बनाया है और ऐसे ही अशफाक सैफी साहब को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वे बिना भेदभाव के, ये ऐसा कुछ नहीं है लोग कह रहे हैं ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल काम उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार में बिल्कुल ऑलरेडी सही हो रहा है और हमें पूरी तरीके से समर्थन है। यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं इसलिए लोग परेशान हैं या इसीलिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों की राजनीति रोटी जिन्होंने सेकनी थी, उनके सारे काम खत्म। दंगे कराकर वो लोग बगलगाकर मुसलमानों को दंगे कराया करते थे। आज ऐसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सेफ हाथों में है और सरकार का ये वादा है कि हम हर समाज, हर तबके का, हर तरीके के साथ देंगे और ऐसा हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? तुफैल अहमद। क्या योगी की बुलडोजर नीति पसंद आ रही है आपको? ये उनकी नीति अपनी यहाँ पर सही है जी। वो और सबके साथ ही करते हैं। जो गलत लोग हैं वो गलत है, सही है अपनी यहाँ पर। ज़्यादा मैं सांस की वजह से नहीं बोल पाऊँगा, सांस की वजह से नहीं बोल पा रहा ज़्यादा मैं। ऐसा है? हाँ हाँ लेकिन मोदी ने 8 साल में कुछ किया है? हाँ, सबके साथ में, सबका साथ सबका विकास लेकर चल। किया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा यामीन खान अब्बासी। सबका साथ सबका विकास हुआ है 8 साल में? नहीं देखिए, विकास हुआ है लेकिन भेदभाव भी हुआ है। जी। भेदभाव ये हुआ है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माइनॉरिटी पे हिजाब के नाम पर, मदरसों के नाम पर और हमारे पहनावे के नाम पर, हमारे खाने के नाम पर तमाम चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। हाँ, नाम बताइए। पाबंदी किस चीज़ पे? पाबंदी हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों नहीं लगी है भाई? तमाम छात्राओं को स्कूल में जाने के नाम पर, हिजाब के नाम पर उनको रोका जा रहा है, उनकी परीक्षाओं को रोका जा रहा है, समझे? तो कहाँ पाबंदी नहीं लगी? दूसरी बात, मस्जिद में अजान होगी तो धीरे गति पे होगी, जब शिव तेरस आएगी तो डीजे बजेगा, दुर्गा पूजा होगी तो चौराहे पर होगी। हम मस्जिद का, अगर ईद की नमाज होगी तो हम बाहर भी नहीं पढ़ सकते, हम पर मुकदमे लिखाए जाते हैं, पार्क में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये क्या है? भेदभाव नहीं है ये? मुसलमान के लिए या सबके लिए? नहीं, देखिए मुसलमान के लिए सभी के फिर नेताजी हमारे, फिर वो ही हैं? केवल मुसलमानों के लिए मंदिरों पे बंद लिए कहाँ हुआ है बंद? बताइए कहाँ बंद हुआ है? देखिए अभी भी नेताजी ने जो बात कहा, मैं अभी इससे पहले आपसे ये कह रहा था कि समाजवादी के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, बसपा के लोगों का आरोप लगाना है, वो लगाते रहेंगे, लेकिन इस सरकार के अंदर सच्चाई बताइए ना। अगर लाउड स्पीकर बंद हुआ तो मंदिर मस्जिद दोनों मंदिर पर हुआ। अगर मस्जिद पर लाउड स्पीकर बंद हुआ तो मंदिर पर, जो अवैध है और जो आज अजान, ये हमारे नेताजी कह रहे हैं कि अजान नहीं हो रही, सारी मस्जिदों में अजान हो रही हैं, लाउड स्पीकर से हो रही हैं। ऐसा नहीं है। अगर लाउड स्पीकर वॉल्यूम कम अगर मस्जिद का किया गया है तो मंदिर का भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि मंदिर का नहीं। कहाँ हो रहा है? भेदभाव ये हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो लोग डीजे फुल आवाज में, दुर्गा विसर्जन हो रहा है फुल आवाज में, चौराहे पे दुर्गा की पूजा हो रही है, चौराहे पर हो रही है, तो ये वहाँ आवाज कहाँ चली जाती है? मुसलमान कुचला जा रहा है। मुसलमान कुचला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, उनके खान पान के नाम पर, हिजाब के नाम पर, तालीम के नाम पर और तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब अली। मुसलमान कुचला जा रहा है। अगर मुसलमान कुचला जाता तो इसका नाम क्या? मुसलमान खुलेआम और आज़ादी से कहीं भी नहीं घूमता। मुसलमान कुचला नहीं जा रहा है, मुसलमान को केवल और केवल राजनीतिक वोट बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे मुसलमानों के हित के लिए सारे नेता खड़े हो जाते हैं और चुनाव खत्म होती खाली भारतीय जनता पार्टी रह जाती है जो कि मुसलमानों के बारे में सोचती है। जब ये कोविड-19 यहाँ आया था तो कितने नेता ऐसे आए थे जिसने के सोचा, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ने जिसने सोचा कि इसका नाम क्या है, पूरी के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बारे में न हिंदू देगा न मुस्लिम देगा, राशन वितरण किया सबको। ठीक है, मैं मना कर रहे हैं? नहीं, भेदभाव मैं बताता हूँ। देखिए, राशन मिला, देखिए पूछा हूँ, राशन मिला क्या? हिंदू मुसलमान पूछा? राशन मिला। अगर आवास मिला तो अब मैं आवास मिला तो हिंदू 30 रुपए किलो बिक रहा है, 35 रुपए किलो, सब्जी 50 रुपए किलो। सुनिए, 2.5 साल से सरकार हर समाज को फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही है।
फ्री राशन दे रही है। आज गरीब पूरी तरीके से सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है, मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और ऐसी सरकार रहनी चाहिए। मेरी दिली इच्छा है और मुसलमान, आज का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को चाहता है और फिर 2024 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर भी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है 2017 तक और 2024 के बाद फिर बनेगी सरकार। दंगे नहीं हो रहे, समझते हैं क्या? देखिए दंगे नहीं हो रहे, लेकिन मैंने आपसे पूछना, दंगे कम हुए नहीं हुए? नहीं मेरी बात सुनिए, दंगे कम हुए नहीं हुए? मेरी बात, दंगे कम हुए, दंगे कराने वाले ही वही थे, तो दंगे कम हो ही जाएंगे। दंगे दंगे कराने वाले भाजपा नहीं, आरोप पे आरोप। जब सत्ता सपा जब आप सत्ता में बैठे तब कुछ नहीं कर पा रहे, अब दंगे कैसे? अब दंगे योगी जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, मुजफ्फरनगर में दंगा 25 दिन चल रहा और अखिलेश की पूरी कैबिनेट सफाई के अंदर नंगा नाच देखती रहती है। अखिलेश जी नंगा नाच देख रहे हैं, आज हम देखने नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से और समाजवादी नेताओं से कि आप उस टाइम पर क्या कर रहे थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था? कहाँ थे बताइए जरा। देखिए मेरी बात सुनिए, दंगे कराने वाले वही लोग थे जो आरएसएस, बीजेपी ये और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये दंगा करा करके ध्रुवीकरण करते हैं। जब दंगे कराने वालों की सरकार बन गई तो फिर दंगे कहाँ से होंगे? इन्होंने दंगे कराए इसी वजह से। अखिलेश जी सुनिए, जिस टाइम पर 2012 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी को दी और जिसकी सरकार होती है उसका सब कुछ होता है। अगर सरकार चाहती दंगा नहीं होता। आज योगी जी ने वो करके दिखा दिया, जो दंगा करेगा वो जेल में जाएगा।